अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सबको इस्लामिक ख़वातीन में खैर मक़दम है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि बच्चों की तरबियत कैसी की जाए। हम अक्सर ख़वातीन बच्चों को बहुत ही प्यार से, बहुत ही उम्दे तरीक़े से उनकी परवरिश करने की कोशिश करते हैं, पर क्या हम वो सही कर रहे हैं? जो कुछ भी हम कर रहे हैं क्या वो सिखाया है या फिर हमने बड़ों से सीखा है, बड़ों ने हमें बताया है, या फिर हम अपना नॉलेज यूज़ कर बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। आजकल बच्चों की परवरिश का एक बहुत बड़ा मसला हो गया है, क्योंकि हम बहुत ही बिज़ी होते हैं। ख़वातीन सुबह जल्दी उठ जाते हैं और बहुत सारा काम करते हैं, और घर में खाना पकाना और बड़ों को देखना और बाकी घर के तमाम काम, और उसमें फिर बच्चे भी होते हैं, उनको भी परवरिश करना पड़ता है और ठीक तरह से परवरिश करना पड़ता है। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं ख़ास तौर पे, उन लोगों को तो उनका भी यानी डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और दूसरी कम्प्लीटली बच्चे को केयर करना पड़ता है, और उसका खाना पीना, उसका देखभाल, एवरीथिंग। सो ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, और क्या हम ये सीख कर रहे हैं, एक सवाल है। या फिर हम लोग हमारे बड़ों से देख कर रहे हैं, या फिर हम लोग ये बड़ों से जैसे कि सुनकर कर रहे हैं। ये पूरी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है हमें समझने के लिए, क्योंकि आजकल के बच्चे उस दौर के बच्चे नहीं रहे जब जो भी माँ बाप बोलते हैं और वो सुन लेते थे, और वो बिना किसी सोच के, जैसे कि कोई उसका रिएक्ट ही नहीं करते थे। जब पहले के जो बच्चे थे, जो बोला गया है उसको सर झुकाकर मान लेते थे। पर आजकल के बच्चे मे बी बिकॉज़ ऑफ जैसे कि टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स की वजह से आजकल के बच्चे बहुत ही फ़ास्ट है। अगर हम कोई सवाल भी करते हैं तो उसका जवाब उनके पास होता है, और अगर हम कोई और बात भी करते हैं तो उसका कोई उसके लिए क्यों और क्या है और एक्स्ट्रा नॉलेज वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं। और हम लोग अपडेटेड होना इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। पेरेंट्स शुड बी अपडेटेड। अगर वो लोग अपडेटेड नहीं हैं तो कोई आंसर ही नहीं कर पाएंगे। और हम जैसे पहले के पेरेंट्स थे उस तरह से जस्ट उनको ये कहकर खामोश नहीं बिठा सकते कि तुम चुप बैठ जाओ और खामोश हो जाओ, क्योंकि आजकल के बच्चे नॉलेज गेनिंग बच्चे हैं, यानी उनको उनका आंसर देना ज़रूरी होता है, और जब तक हम उन्हें आंसर नहीं करते वो चुप रहने वाले नहीं हैं। और दूसरी बात क्या है, बच्चे जो है बहुत ही शार्प है, वो स्कूल को भी जाते हैं और स्कूल जाकर भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, और जब वो टीचर से सवाल करते हैं तो जो उन्हें कुछ ना कुछ आंसर मिल जाता है। अगर हम नहीं जवाब देंगे, अगर हम उनके क्वेश्चंस को, क्वेरीज़ को आंसर नहीं करेंगे, तो वो लोग समझेंगे कि हमें कोई नॉलेज नहीं है। तो पहली चीज़ इस गुफ्तगू का जो मैं कहना चाहती हूँ कि बच्चों को हम पाल रहे हैं तो हम भी अपडेट होते रहना बहुत ज़रूरी है। वी शुड गेट अपडेटेड। जैसे कि अपडेट होना क्या है, जैसे कि हम लोग भी थोड़ा बहुत सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और जब हमने डिग्री वगैरह कंप्लीट हो गई तब हम लोग जो किताबें बंद करके रख दिए अब वो हम फिर खोल ही नहीं रहे हैं। मेरा मतलब उन तमाम ख़वातीन हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है या इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है या जो भी कुछ पढ़ाई की है, तो उस वक्त अगर वो किताबें बंद हो गई हैं तो हमने उसके बाद उनको खोला नहीं है, हमने पढ़ा नहीं है। तो क्या है कि हम लोग किताबें पढ़ते रहना चाहिए, हम लोग इन्फॉर्मेटिव यूट्यूब वीडियोस भी देखते रहना चाहिए, बच्चों से रिलेटेड वीडियोस भी देखते रहना चाहिए। यूट्यूब चैनल्स में जो बच्चों की परवरिश होती है उनके बारे में भी पेरेंटिंग के वीडियोस देखना चाहिए, जिससे हम लोग अपडेट होते रहे।
कि हमें परवरिश कैसे करना चाहिए। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। अगर कोई बच्चा ठीक तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, अगर कोई बच्चा हर छोटी बात को या फिर वो गुमसुम बैठ रहा है, या फिर वो बातें नहीं कर रहा है, या फिर वो ज़्यादा मिलकर सबसे ही इज़ नॉट टॉकिंग टू एवरीवन, तो कुछ ना कुछ वो बच्चे के अंदर प्रॉब्लम है। हमें उसके अंदर झांक कर देखना चाहिए, यानी उससे बात करना चाहिए, उसे पूछना चाहिए कि क्या वजह है कि वो साइलेंट है। अगर कोई बच्चा अपना वर्क कंप्लीट नहीं कर रहा है, होमवर्क्स वगैरह नहीं कर रहा है, तो हमें उससे पूछना चाहिए कि वो वर्क क्यों नहीं कर पा रहा है, क्या रीज़न है। क्या वो उस क्लास में ठीक तरह से बैठता है, ठीक तरह से सुनता है, जब टीचर उनसे बातें करती है तो रिस्पॉन्ड करता है, और उसके क्या इंटरेस्ट है। और अगर उसके इंटरेस्ट पढ़ाई पे नहीं है तो धीरे धीरे हम उनसे बात करके, उनसे फ्रेंडली वे से उसका इंटरेस्ट पढ़ाई की तरफ खींचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा नहीं पढ़ रहा है, उसके आगे किताब दे दो और उसे कहो कि पढ़ो, और अगर वो नहीं पढ़ रहा है तो उसे डांटो। ये ठीक नहीं है। उसे डांटो, उसे मारो। हम नहीं देख रहे हैं, हम हमारे काम में इतना बिजी हो चुके हैं कि हम ये नहीं देख रहे हैं कि वो बच्चा एक्चुअली व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन हिज माइंड, उसके माइंड में क्या चल रहा है, हम नहीं जान पा रहे हैं। बीइंग पेरेंट्स, स्पेशली हम मदर्स हैं, और अगर हम मदर है किसी बच्चों के, तो डेफिनेटली हमारी ये ड्यूटी बनती है सिर्फ उन्हें खिलाए पिलाए, वो तो ज़रूरी है, बट उनके माइंड में क्या चल रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन देयर माइंड, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू नो दैट। अगर वो बात नहीं पता चल रही है तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो सेकंड थिंग इज़ दैट we should read the first thing is we should read the books. Second thing is that we should find out what is going on in the minds of the children. After they come back from home, you talk to them, you hold their hands in your hands with a lot of grape and talk to them with a smiling face. It is very very important. पेरेंटिंग बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और तीसरी चीज़ क्या है, जब हम बच्चों से बात कर रहे हैं तो गुफ्तगू कर रहे हैं और हमें पता चल रहा है कि वो लोग ठीक नहीं कर रहे हैं, उनके ग्रेड्स बराबर नहीं हैं, और उन्हें मार्क्स ठीक से मिल नहीं रहे हैं, उनके कंप्लेंट्स आ रहे हैं, तो भी हमें अपने आप को कंट्रोल करना है। किसी भी बच्चे को बिल्कुल मारना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट हर्ट एनी चाइल्ड मेंटली और फिज़िकली। हमें किसी को तकलीफ़ देने का हक नहीं है। हर बच्चा यूनिक होता है, किसी को पढ़ाई में इंटरेस्ट होता है, किसी को अदर एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट होता है, और हमें ये पता करना चाहिए कि उनका इंटरेस्ट किस में है। ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि बच्चों का पैशन मालूम करें, और अगर उनका कोई गोल नहीं है, कोई पैशन नहीं है, तो हम उनके लिए एक गोल बना कर दे। हम पूछे, बेटा तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, और अगर वो गोल है, अगर वो पैशनेट अबाउट इज़ पैशनेट ही और शी इज़ पैशनेट अबाउट इट, उनको उस तरह की चीज़ों से उनका इंट्रोडक्शन करवाए, उस तरह की चीज़ों में उस तरह का माहौल क्रिएट कर दे। और अगर वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, उसका कोई गोल ही नहीं है, तो आस्क देम टू मेक एनी गोल, और उस गोल की तरफ वो आगे बढ़े। वो शॉर्ट टर्म गोल्स भी बनाए। अगर एक टीचर ने कोई क्लास वर्क या होमवर्क दिया है तो उसे कंप्लीट करे, दैट कैन बी मेड एज ए गोल। छोटे छोटे गोल्स, और उन गोल्स को अचीव करने के लिए छोटे छोटे रिवॉर्ड्स भी दे आप लोग, तो डेफिनेटली इट विल लीड टू पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो मैंने आज की वीडियो में 3 बातें बताई हैं। द फर्स्ट थिंग इज़, क्या है फर्स्ट थिंग? To find out what is going on in their mind, find out and talk to them very smoothly, very softly, and make them to find their goals and their passions. ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और आप लोग फॉलो कीजिए डेफिनेटली। ये पहला स्टेप है आपका पेरेंटिंग की ओर, और मैं ऐसे वीडियोस बहुत सारे लाऊंगी, और डेफिनेटली हम लोग सीखेंगे कि कैसे अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं हम ख़वातीन, और अपने बच्चों की लाइफ को भी बेहतर कर सकते हैं। इस वीडियो के साथ इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।